दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर यानी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजनीति का केंद्र बन चुका है। यहां फैक्ट्रियां हैं, एक्सप्रेसवे है, एयरपोर्ट बन रहा है। लेकिन अब कुछ ऐसा बनने जा रहा है जो इस जिले को एक नई पहचान देगा। यहां बन रहा है देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब, बोड़ाकी टर्मिनल। यह कोई आम रेलवे स्टेशन नहीं होगा। यह एक ऐसा स्टेशन होगा जहां से 70 ट्रेनों का संचालन होगा और एक ही छत के नीचे ट्रेन, मेट्रो और बस तीनों की सुविधा मिलेगी। आज की तारीख में ग्रेटर नोएडा में किसी भी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव नहीं होता। लोगों को गाजियाबाद या दिल्ली तक जाना पड़ता है, लेकिन अब यह परेशानी खत्म होने वाली है। बुड़ाकी टर्मिनल बन जाने के बाद ग्रेटर नोएडा और आसपास के 35 लाख लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर 1685 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान लगाया है। यह पूरा हब आने वाले 3 सालों में तैयार कर दिया जाएगा। अब जरा सोचिए, एक ऐसा स्टेशन जहां आप ट्रेन से उतरें और कुछ ही मिनटों में मेट्रो या बस पकड़ लें, बिना स्टेशन से बाहर निकले। यही है भारत के नए ट्रांसपोर्ट सिस्टम की झलक। बुड़ाकी टर्मिनल को भारत का फ्यूचर मॉडल स्टेशन कहा जा रहा है। यहां होगा पूरी तरह एसी वेटिंग लाउंज, ऑटोमेटिक टिकट गेट, स्मार्ट नेविगेशन सिस्टम और यात्रियों के लिए फूड कोर्ट और शॉपिंग जोन। यह टर्मिनल सिर्फ रेलवे नहीं, बल्कि एक पूरे ट्रांजिट नेटवर्क का हिस्सा होगा। दोस्तों, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और रेलवे के बीच मीटिंग हो चुकी है। भूमि अधिग्रहण और शिफ्टिंग पर चर्चा चल रही है। फैसला लिया गया है कि 1 साल के भीतर सारा अधिग्रहण का काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद शुरू होगा असली निर्माण। सरकार अब सोशल इंपैक्ट असेसमेंट सर्वे कराने जा रही है। इससे पता चलेगा कि इस प्रोजेक्ट से गांव और ग्रामीणों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। यह सर्वे तय करेगा कि किसे कितना मुआवजा मिलेगा, किसे पुनर्वास मिलेगा और आगे की नीति कैसी होगी। यानी विकास के साथ साथ लोगों के हितों की भी पूरी सुरक्षा की जाएगी। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, आर्थिक असर की। बुड़ाकी टर्मिनल शुरू होने के बाद ग्रेटर नोएडा एक ट्रेवल सुपर सेंटर बन जाएगा। हर दिन हजारों लोग यहां से सफर करेंगे। आसपास होटल, बाजार, टैक्सी सर्विस और छोटे व्यवसायों में जबरदस्त उछाल आएगा। सिर्फ निर्माण के दौरान ही 10,000 से ज्यादा रोजगार पैदा होंगे और जब टर्मिनल शुरू होगा तो अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। अब सोचिए, जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी और बुड़ाकी टर्मिनल तीनों एक ही जिले में। इसका मतलब हवा, सड़क और रेल तीनों रास्तों से नोएडा जुड़ जाएगा पूरे देश से। यह सिर्फ एक स्टेशन नहीं, बल्कि आने वाले भारत का ट्रांसपोर्ट विजन है। दिल्ली और गाजियाबाद जैसे स्टेशनों का दबाव कम होगा। लोगों को लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए अब दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। ट्रैफिक कम होगा, यात्रा का समय घटेगा और सुविधा बढ़ेगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अब सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि भारत का सबसे बड़ा विकास इंजन बनता जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर इसका सबसे चमकता हुआ चेहरा है, जहां अब हर दिशा में विकास की लहर चल रही है। एक और एयरपोर्ट, दूसरी ओर फिल्म सिटी और अब ये मल्टी मॉडल टर्मिनल, तीनों मिलकर बनाएंगे एक ऐसा जिला जो आने वाले दशक में देश की यात्रा का केंद्र होगा। सरकार का लक्ष्य है 3 साल में बुड़ाकी टर्मिनल को पूरी तरह तैयार करना। यहां से बिहार, झारखंड, बंगाल, ओडिशा तक सीधी ट्रेनों की सुविधा मिलेगी। दिल्ली एनसीआर के लाखों लोगों को राहत मिलेगी और सबसे अहम बात, यहां से पूरे पूर्वी भारत के लिए नया रेल गेटवे खुलेगा। यह टर्मिनल जब बनकर तैयार होगा तो इसका असर सिर्फ नोएडा तक नहीं रहेगा, बल्कि इसका फायदा पूरे देश को मिलेगा। यह बनेगा भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब। यहां से सफर शुरू होगा नए भारत की दिशा में। तो दोस्तों, जब अगली बार आप ग्रेटर नोएडा जाएं, तो याद रखिए, वहीं बन रहा है वो टर्मिनल जो बदल देगा पूरे उत्तर भारत की यात्रा की तस्वीर। बुड़ाकी टर्मिनल, ट्रेन, मेट्रो और बस सब एक ही छत के नीचे। भारत के विकास की यह कहानी यहीं से शुरू होती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम बताते हैं आपको भारत के बदलते चेहरों की सच्ची कहानियां, जो आने वाले कल को और भी मजबूत बना रही हैं।